कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है। हम छपरा में अगर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। हम चाणक्य के बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता। छापेमारी चल रही है लगातार, आकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि खास करके मैं जो देश की राजनीति जो है ना, वो गलत दिशा में भटक चुका है। जिनको बच्चे के लिए स्कूल खोलना है, जिसके बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आज ये इस काम को छोड़कर मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। और अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जनता के पर भरोसा करना चाहिए, ना ही कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को डराना चाहिए। तो आज देश में इस तरीके का व्यवस्था बन चुका है कि अपने दुश्मन को टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं कि आप जनता के बीच में अच्छा काम कीजिए और आप जनता का प्यार और स्नेह लीजिए, लेकिन आज जो देश में हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप बताइए कि कितना साल पुराना केस है, ये देश की एजेंसी कहाँ सो रही थी और इतने साल के बाद जो केस बंद हो गया उसको भी खोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक गरीब के नेता को, पिछड़े के नेता को कहीं ना कहीं ये परेशान करने का षड्यंत्र है। और मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस सब चीज से डरने वाले नहीं है और इस सब से झुकने वाले नहीं है। धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति कर बहुत बहुत रही है। धन्यवाद। कहा जा रहा है भाजपा में जाएंगे, आप भाजपा में जाने की चर्चा से देखिए, ये चर्चा तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते जरूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में अगर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है, तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक उसमें बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहां तक हम समय का इंतजार देंगे और वहां तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाला समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारी चलेगी। और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएंगे। ये कौन पहाड़ कौन ये बताइए। ये बात आने, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊंट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो। निषाद आरक्षण की बात आप समय भी करेंगे, 24 के चुनाव के समय नहीं मिलेगा तो फिर आप साथ नहीं देंगे भाजपा का? भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारी जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे? हम चाणक्य के बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही।
और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे को लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। एक सवाल है, आज जाएंगे बस पार्क जो सीएम जिस पार्क में उद्घाटन किया जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे पार्क में जाएंगे और समय के देखेंगे। आज समय मिल गया तो आज जाएंगे, कल समय मिल गया तो कल जाएंगे। ये जो पार्क है वो बिहार के जनता के लिए है, बिहारी के लिए है, और उसमें हम भी हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मैं उनको तो मंच से मैं धन्यवाद भी दिया हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किए। थोड़ा देर ही सही, लेकिन वो अच्छा काम किए हैं कि जुब्बा साहनी जी का एक पार्क का घोषणा की है, एक प्रतिमा लगाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, यही दर्शाता है, देखिए ये हमारी अपमान नहीं है, ये हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी का अपमान है कि हमें अभी पता चला कि प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हटाया गया, तो हमें आज कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए आज हटा रहे हैं। आज बताइए कि आज शहादत दिवस हो और आज ही के दिन में अगर कोई प्रशासन के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हटाने का कोशिश किया जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं हमको कमजोर समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूं कि अभी हम लोग कमजोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय में हमारे जो पोस्टर होंगे उनके सामने में सर झुकाना पड़ेगा, ऐसी ताकत हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग भी मछली भात खा के जाइएगा।